तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज की वीडियो के अंदर फिर से हम शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बेसिक लेक्चर सब कुछ देख लिया है, एल्कीन एल्काइन की नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके जितने भी सुफिक्स हम यूज करते हैं उसके बारे में लिख देंगे। फिर एक एक करके अलग अलग वीडियोस के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए टेबल बनाते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एक बार फिर से मैं इंट्रोडक्शन कर दे देता हूं भाई। वही पहले यहां पर वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के इधर 1 डिग्री सुफिक्स, थोड़ा सा तेज तेज, ये पुराने लेक्चर्स हैं। 2 डिग्री सुफिक्स, इधर 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नाम के पहले वाले, सुफिक्स नाम के बाद वाले। सो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आज हम बात करने वाले हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की, जो कि बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। वैसे तो इन सभी के ऊपर भी करती है, बट जो मेजर होती है, एक फंक्शनल ग्रुप को चेंज करो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज साथ के साथ ही चेंज हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई। वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया। ये किसके बारे में था? ये था साइक्लो के बारे में, चेन के बारे में बताएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम इसमें कर चुके हैं। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो था नेचर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, एन इन आइन। नीचे लिंक दूंगा, जाके दोबारा से देख लो और खत्म करो। छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के अंदर अल्कोहल्स हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन पहले हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी की नेमिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आएगा अल्कोहल। अल्कोहल इधर लिखते हैं सुफिक्स, कौन सा एक सुफिक्स यूज होगा? चलो इधर लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अच्छी 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 फंक्शनल ग्रुप की किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है ये, क्या सिंबल आपको देखने को मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप। देन इधर देखते हैं सुफिक्स के बारे में। पहले अल्कोहल, अल्कोहल जो होगा वो कुछ OH होगा, नाम यूज होगा इसका अल, ओल, अल्कोहल, ओल। दूसरा यूज दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। ये जो इधर का बॉन्ड है ना, इसका मतलब है कि इधर कितनी भी बड़ी चेन या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किसी भी कंपाउंड की बात कर रहा हूं जिसका ये जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक साइड चेन है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं अल यूज करूंगा। देन वी विल मूव टू कीटोन। कीटोन के लिए अपन यूज करेंगे ओन। कुछ ऐसा होता है कीटोन, है ना? इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये एच है तो हमेशा ये टर्मिनल में मिलेगा, इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, हमेशा ऑलवेज ऑन द टर्मिनल। इसके लिए यूज करेंगे ओन। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई पुरानी वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है, पहले जाके पुरानी वीडियोस देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड, वरना सब कुछ गायब होता रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, इसके लास्ट में हाइड्रोजन आता है, तो ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल पे मिलेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। अब ये जो है ना, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं। यहां पर H की जगह कुछ और R आ जाए, एस्टर बन जाएगा, NH2 आ जाए, अमाइड बन जाएगा, तो वो भी देखेंगे। उसका फिफ्थ ROR, एस्टर हो सकता है, ईथर हो सकता है, एस्टर कुछ ऐसा होता है। ये देखो बस लग गया एस्टर, क्या इस H की जगह R लग गया। ईथर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा। दिस इज अल्काइल एल्केनोएट, इसके लिए यूज करोगे अल्काइल एल्केनोएट। एंड व्हाट इज दिस अल्काइल एल्केनोएट? भाई ALK क्या है? ALK वही नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है यहां पर। नेमिंग करेंगे अलग से करेंगे बिल्कुल। दिस इज एल्कोक्सी एल्केन। ALK से आपको कोई खास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव करूं तो इस H की जगह NH2 लग सकता है, दैट इज अमाइड। इसके लिए अमाइड ही यूज करेंगे। सिक्स्थ वी हैव अमीन। अमीन खाली अमीन हो सकता है, अमीन मतलब NH2 हो सकता है। अच्छा, NH2 देखो 3 डेरिवेटिव हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये NH2 एक रिंग के साथ, ऐसा हो सकता है इस एक हाइड्रोजन की जगह R लगा हो, ऐसा हो सकता है इसकी जगह पे 2 R लगे हो। तो इसका जो नाम होता है वो तो अमीन ही होता है, अमीन। अमीन से एक का नाम अमीन, पहले वाले का। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? अब ये N के साथ जुड़ा है, एक एल्काइल, सो
एन अल्काइल अल्काइल अमीन, एल्केना अमीन, एल्केन अमीन, एन अल्काइल एल्केन अमीन। दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते तो इसको हम हटा देते हैं। थर्ड के साथ में दो आर जुड़े हुए हैं, मींस एन एन डाई अल्काइल अमीन, एल्केन अमीन, सॉरी। हो सकता है इस आर के साथ में कोई हेलोजन जुड़ जाए, आर के साथ में हेलोजन जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम कुछ ऐसा CO O और यहां पे क्या जुड़ जाएगा R, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा क्या, दिस इज ऑयल हलाइड यूज होगा इसका वर्ड, ऑयल हलाइड। उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेलो एसिड्स, हेलो एसिड्स, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके के फंक्शन ग्रुप होंगे जिसके लिए हम अलग अलग नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन ग्रुप की इनकी पहचान है। इसके अलावा एसिड एनहाइड्राइड देखने को मिल सकता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा यहां से जुड़ा हुआ होगा बॉन्ड, ये एक के साथ भी हो सकता है, दो के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड नाम आता है इसका, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये कुछ हमारे पास फंक्शन ग्रुप होंगे, इतने इतने फंक्शन ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, ये जुड़ेंगे। हम अलग अलग ये सारे फंक्शन ग्रुप एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए एक पॉलीफंक्शनल नाम से एक वीडियो आएगी जरूर, इन सबको एक एक कवर करने के बाद आएगी वो। तो सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं जरा क्या रहेगा, एल्काइल एल्केनोइड, ठीक। आइए इसको करते हैं रब और आगे बढ़ते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल का क्या काम है भैया, ओल लगाएगा, ओल, अल्कोहल, अल्कोहल। केमिस्ट्री को नहीं खरीदा जा सकता मोल, क्योंकि उसमें है अल्कोहल, पैसों से भैया कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अल्कोहल, कुछ एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल से क्लियर होता चला जाएगा। वर्ड यूज होगा OH एंड दैट इज ओल, ओल यूज होगा। कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं ये जोड़ दूं, से मैं ये जोड़ दूं, कुछ इस टाइप से चीजें जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ ये जुड़ा हुआ हो सकता है। चलो पहले इन चारों के नाम करते हैं। ये क्या है, चार आपको ध्यान से लिख रहा होगा, एक एक अल्कोहल जुड़े, फिलहाल सिंपल सिंपल से उठाते हैं। एक अल्कोहल के अकॉर्डिंग ये क्या है, दिस इज 1 2 3 4, चार कार्बन, चार कार्बन मतलब ब्यूटेन, वन पे है ओल, सो ब्यूटेन 1 ओल, खत्म कहानी। वन को लिखने की जरूरत नहीं, तो ब्यूटेनोल भी बोला जा सकता है। स्ट्रेट चेन होती है अगर ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। कॉमन नेमिंग की अगर मैं बात करूं, सो कॉमन नेम क्या होगा इसका, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, चार है ना, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इधर आए, इधर इधर इधर, इसका क्या होगा IUPAC नेम, इधर आए 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, लॉन्गेस्ट, पहला स्टेप होता था लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना, तो शायद से मैं अगर ये करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5, और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यार कि हमारे पास OH है तो मैं नंबरिंग यहां से शुरू नहीं कर सकता, यहां से शुरू करूंगा बिकॉज ऑफ द लोएस्ट लोकेंट रूल। पहली वीडियोस के अंदर जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको वो बस मेरी बात मानते हैं, है ना। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो मेरी बात मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 मतलब क्या, दो पे अल्कोहल है। अगर मैं IUPAC नोमेनक्लेचर करूं तो क्या लिखूंगा, पेंटेन 2 ओल। बट अगर कॉमन नेम करूं तो ये ना देखो, एक कार्बन जब दो के साथ में अटैच होता है तो सेकेंडरी पोजीशन होती है, तो मैं इसको सेकेंडरी 1 2 3 4 5 पेंटाइल अल्कोहल भी बोल सकता हूं। इसके बाद यहां पर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, अच्छा उसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ, अगर सिंपल सा नाम सोचूं तो ये 2 पे मिथाइल भी है, एक ये 2 पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल, और ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, खत्म। इसका अगर कॉमन नोमेनक्लेचर करूं तो कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर 6 के 6 कार्बन, कॉमन नोमेनक्लेचर की यही खासियत होती है कि जितने भी कार्बन मेरे पास होते हैं सारे के सभी का नाम आता है, तो मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज, और 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसके अंदर टर्शरी, सो टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल।
आइए इस पे चलते हैं। ये पोजीशन होती है आइसो, मतलब कॉमन नेम में ये क्या आएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन है, सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बट इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा होगा, 1 2 3, तो दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 कुछ भी आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल करते हैं, ऐसे कुछ ऐसा गिवन हो, अब जानो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, मेरे को तो यही नजर आ रही है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, दैट इज 2 2 डाइमिथाइल। भाई मैं स्केलेटल बना रहा हूं, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं बना रहा, कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब जितने बॉन्ड दिख रहे हैं वेल एंड गुड, जितने नहीं दिख रहे हाइड्रोजन टेप, तो सारी सीधे की सीधी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मैं ये बना दूं, तो इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा, लोएस्ट लोअर करूंगा, यहां से नहीं कर सकता, सो 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्स 2 4, हेक्सेन 2 4, सॉरी हेक्सेन 2 4 डाइऑल। और मैथमेटिक वर्ड आ जाए तो बीच में कोमा, इनके बीच में क्या आता है, हाइफन। तो काफी सारे नोमेनक्लेचर, काफी सारे नाम हम देख चुके हैं। अभी थोड़ा सा और इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और मुश्किल करते हैं। मान लो अगर ये भी आ जाए, कुछ 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 1 2 3, ए यहां पे जोड़ देता हूं, OH अल्कोहल। मैं ये कर दूं, थोड़ा सा पहले एक बार सिंपल करते हैं, ओके मैं ये जोड़ दूं, तो क्या क्या नाम होंगे इनके, ये है अल्कोहल। इधर से आऊं, इधर से आऊं, दोनों से ही बीच में 1 2 3 तीसरा नंबर, 1 2 3 तीसरा नंबर, बट यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो यहां से लूंगा 1 2 3 4 5। बेसिक लेक्चर पहले देखना जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं। तो इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन तो पेंट, पेंट पे भी एक पोजीशन और 3 पोजीशन, 2 हंसों का जोड़ा और ये आगे वाला प्रोटेक्टिंग बॉयफ्रेंड, तो पहले वाले का नाम आता है। सो पेंटेन, पेंटेन के साथ भी ऐसे को पेंटेन 1 3, अब एन नहीं आएगा, डबल बॉन्ड है तो पेंट पे के भी 1 3 पे इन है, और 3 पोजीशन पे क्या है, ओल भी है। लेकिन आपको पता है कि ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं इसको हटा दूं, ये बन जाएगा नाम पेंट 1 3 इन 3 ओल। इस पर आते हैं, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। देखो ये कार्बन नहीं है यहां पर, कार्बन मत सपोज कर लेना। तो ये नाम क्या हुआ इसका, 3 है तो प्रोप 1 इन एंड 1 ओल। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा दो तो इसका नाम ये ले सकता हूं, प्रोपिनोल। अच्छा नाम है, क्यूट नेम। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। अब के बाद ये कार्बन बनाया मैंने 1 2 3 4, सो हेक्स ब्यूट, ब्यूट के 2 पे इन है और 1 पे ओल है, इसको हटा दो तो ब्यूट 2 इन 1 ओल। तो इस तरीके से बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर भी हो सकता है, थोड़ा एडवांस भी अभी हम करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। इसके आगे थोड़े से सर्कुलर स्ट्रक्चर उठाऊंगा, बट सर्कुलर स्ट्रक्चर करने से पहले एक और मॉलिक्यूल। कितना भी मुश्किल हो सकता है, अभी मैं सिंपल अल्कोहल उठाया हमने, पॉलीफंक्शनल ग्रुप दूसरे नहीं जोड़े हैं, से मैं जोड़ भी दूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरा पहले इसका नाम लिखेंगे। अच्छा इसका लिखते हैं, एक एक करके सारे के सारे नाम हम क्लियर कर देंगे। इससे मुश्किल तो क्या ही आएगा एलिफेटिक चेन्स के अंदर। तो यहां पर 1 2 3, तो ये क्या आएगा, प्रोपाइल 3, प्रोपेन, प्रोपेन में भी 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी ट्राइओल, 3 ओल तो ट्राइओल लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आइए, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, देखो ऑर्डर क्या होता था कि फंक्शनल ग्रुप को पहले नोमेनक्लेचर, फिर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्विवेलेंट होता है, बट डबल बॉन्ड उसमें भी जीत जाता है, फिर आता था सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3 4, सो व्हाट इज इट्स नेम, अच्छा इसका नाम आता है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो। सो दिस इज अगर सब्स्टिट्यूट एक्ट करने हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, बी पहले आएगा फिर सी आएगा, तो 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो। उसके बाद 3 पे फिर फ्लोरो है, 3 फ्लोरो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट के बाद 1 पे हो रहा है, सो ब्यूटेनॉल, खत्म। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आइए, यहां पर आने के बाद क्या करें भाई, OH यहां पर है, OH यहां पर एक पोजीशन, दूसरी फिर तीसरी। ये नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो, नाइट्रो
दिस इज फ्लोरो, पहले कौन सा आता है, एफ पहले आता है, सो 2 फ्लोरो एंड 1 नाइट्रो प्रोपेनोल। वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आसान से चीजें आराम से समझिए। यहां पर आइए भाई, यहां से क्लोज पड़ा डबल बॉन्ड भले ही है लेकिन फंक्शन ग्रुप जीतेगा। सो 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो के बाद कितना है, 5 कार्बन, सो पेंट। 2 इन है, ये 2 पे और 4 पे, 2 पे 4 पे डाई इन। एक ना क्वेश्चन था वहां पे शायद 2 इन है ना, और डाई इन लगाना, मैंने मिटा दिया है, कोई बात नहीं। अगर 2 इन आते तो डाई इन लगेगा, डाई इन एंड दिस इज प्रोपेन-2-ol, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर बड़ा आसानी से हो सकता है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं, जिसने लिख लिया भाई, अगर मान लो मैं चला जाता हूं तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें। थोड़ा साइक्लिक वालों पे चलते हैं, कुछ ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं, ये ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, ऐसे। चलो इनका नाम करते हैं, अच्छा एक और कर लेते हैं यार, कुछ ना अच्छा सा मेरे को एक और दिमाग में आया। तो ये क्या नाम होगा इसका, अब देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल और बाहर लगी हुई है, तो इसके कार्बन काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, 1 डिग्री प्रीफिक्स दिया जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इन की जगह क्या आ जाएगा, हेक्सेन-ओल, खत्म। ये क्या नाम होगा, देखो ध्यान रखो, अगर भी इनके सामने डायरेक्ट ये अटैच है, या फिर ये अटैच है, या फिर ये अटैच है, या फिर ये अटैच है, इसका नाम क्या, इसका नाम होता है मिथाइलिडीन, एक कार्बन वाला मिथाइलिडीन। इसका नाम होता है इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन। बीच बीच में मैं फिर भी क्लियर करवा रहा हूं तुम्हें, 2 कार्बन है, इसका नाम होता है इथाइलीन, इथाइलीन। इसका नाम क्या, प्रोपाइलीन। एक मिनट, इथाइलिन नहीं, इथिनाइल, सॉरी, इथीनाइल, प्रोपीनाइल। भाई वायल लग जाता है ना, वायल। ऐसे ही 3 कार्बन वाला अगर अटैच हुआ, ये अटैच हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको मैं बोल दूंगा क्या, इथाइनाइल। ठीक है, तो इस तरीके से नाम होगा। तो इसका नाम क्या होगा भाई, एक पोजीशन पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये, सो हेक्स। हेक्स के बाद में हेक्सेन, हेक्स के बाद में एन, हेक्सेन, 6 कार्बन हेक्सेन। 2 पे क्या, मिथाइलिडीन है, सो हेक्सेन। अच्छा ये प्रीफिक्स यूज होगा, सो 2 मिथाइलिडीन, 2 मिथाइलिडीन हेक्सेनोल। यहां पर आइए, अब ये कौन सा है, दिस इज इथिनाइल, दिस इज इथिनाइल। मैं एक और अटैच कर दूं, मुझे एफ अटैच कर दिया, तो पहले कौन सा आएगा, ई से, ये एफ से, फ्लोरीन, फ्लोरो, एफ से, तो पहले ये आएगा। हम क्या बोलेंगे, नंबरिंग यहां से 1, अब 2 3 यहां से पड़ता है, 2 3 4 यहां से पड़ेगा, कहां से जाऊंगा, 1 2 3, तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा 2 3 4 5, क्योंकि ई पहले यहां से आता है, और यहां से भी 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट तो आ रहा था, बट वो एफ वाला आ रहा था, तो मुझे ज्यादा प्रेफरेंस यहां से अच्छी लगी, है ना। 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पे डालो सर इथाइल, इथाइल, इथिनाइल, इथिनाइल, इथिनाइल। 4 पे फ्लोरो, साइक्लो पेंटेनोल, खत्म। यहां पे आओ, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा 1 2 नहीं, 2 यहां नहीं, 2 अंशों का जोड़ा, तो 2 3 4, कुछ भी आ जाए 2 अंशों को जोड़े को नहीं तोड़ना है। नाम क्या आएगा, 3 पे फ्लोरो है, 3 फ्लोरो साइक्लो ब्यूट, 1 पे 3 पे डाइइन, 2 इन है, डाइइन एंड ब्यूट 1 3 डाइइन, 1 पे क्या है, ओल। सो लगाने की जरूरत नहीं है, डाइइन ओल, खत्म। यहां पे आओ, यहां से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, आगे नंबरिंग नहीं जाएगी, इसी लिंक पे कंप्लीट होगी। यह सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, इसका नाम क्या है,
साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन होता बट एज ए सब्स्टिट्यूएंट आई लग जाता है, सो व्हाट इज इट्स नेम, 4 साइक्लोप्रोपाइल हेक्स 2 इन 1 ओल, हटा दो इसको, ओल लगा दो खाली 1 ई और उसको 2 वोवल ए ई आई ओ यू, वाई भी ऐड हो जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आइए जल्दी से। अब की बात है तो इसको मानोगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल, और 1 पे लिखने की जरूरत नहीं, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो ये नोमेनक्लेचर मुश्किल नोमेनक्लेचर नहीं पूछी जाएगी, अल्कोहल की नोमेनक्लेचर खत्म होती है, फिर मैं एक बार देख लेता हूं, मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स तो लिखे थे जरूर बट काफी हैं, हाँ लिख लेते हैं, चलो एक दो और करते हैं अब इसको। पीछे वाले लेक्चर आगे जरूर देखो, पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो काम नहीं बनेगा, पीछे वाले देख लिए तो ये तो चुटकी भर का काम है ना। ये बनाया जा सकता है OH, ये बनाया जा सकता है ओके, ये बनाया जा सकता है OH, कुछ ऐसा अच्छा मजेदार भाई, जेई नीट एनटीएससी कोई एग्जाम हो यार, कोई खास फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक। हर एग्जाम में इससे मुश्किल तुम्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो बोर्ड के लिए तो यार ये चैंपियनशिप होगी, चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी, है ना, जीत के मुझे दे देना यार, थैंक्स यार। ये क्या लिखा होगा यहां पर, आओ जरा, अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 कार्बन 2 कार्बन, इसका नाम है इथाइनाइल, इसका कार्बन है मिथाइलिडीन। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा कौन सा, ई पहले आता है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो लिख दो 3 पे इथेनाइल, 3 इथेनाइल, 5 मिथाइलिडीन। कितना इजी है, नाम देखने में मुश्किल लगते हैं बट है नहीं, हेक्सेनोल। 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे आओ जरा, 1 2 3 4 क्यों दूं, 1 2 3 यस, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा एक क्या तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो 5 साइक्लोप्रोपाइल, 6 कार्बन तो हेक्स, 2 पे इन है 2 अंशों का जोड़ा, और 3 पे ओन है, 3 पे ओन, मैंने ये लगाया ही नहीं पहले। यहां पे आ जाइए भाई, किस रिंग को प्रेफरेंस दूं, इस रिंग को दूंगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, और ऑब्वियसली बात है इसको 1 दूंगा, 1 2 3, सो क्या होगा 1 पे साइक्लोहेक्साइल, 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्साइल, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट 1 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपेन वो खुद भी साइक्लो है, साइक्लोप्रोपेनोल 1 पोजीशन पे। लास्ट करते हैं, बस और नहीं करेंगे यार, पक्का 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 पक्का। नाम इसको दो, इसको 1 2 3, हाँ हाँ हाँ, नहीं इसको दीजिए 1 2 3। इस सब्स्टिट्यूएंट के भी फर्दर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने पढ़ा, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम ये हुआ कि एक पोजीशन पे है क्या साइक्लोहेक्साइल होना चाहिए था, बट 1 पे ही ना साइक्लोफट इनाइल, इन वाईएल, साइक्लोहेक्स 1 इन इनाइल। ओके भाई, इन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, वही 1 पोजीशन में तो 1 पे डाला, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है इसलिए वाईएल लगा दिया। 3 है सो प्रोपेन, 2 पे ओल है सो प्रोपेन 2 ओल, खत्म। और एग्जांपल नहीं करेंगे, अल्कोहल की कहानी यहीं पर ही खत्म होती है, अगली एल्डिहाइड और कीटोन हम खत्म कर रहे होंगे, बट ये लेक्चर 2 की स्पीड में दोबारा से देख दो ताकि दिमाग के अंदर छप जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।